नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, जो आज इतिहास में हमारी वीडियो होगी वो होगी ऐतिहासिक काल। मैंने पुरातात्विक स्रोतों पे इतिहास को 3 भागों में बांटा था। जिस तरह इतिहास बटा हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने पढ़ा दिया सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले मैंने जो पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल। आज जो हमारी वीडियो होगी वो होगी ऐतिहासिक काल, जिसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो दोस्त पढ़ते हैं आप उनके नज़र में आप उनको भेज दीजिए, ताकि वो वीडियो जैसा भी अपनी रिप्लाई देते हैं उसके हिसाब से मैं अपनी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं वैदिक काल, जिसको बोलते हैं वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल किससे बना है? तो ये बना है वेद से, ठीक है। और वेद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। ये आपको समझना है, यानी वैदिक काल वेद से बना है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब वैदिक काल को देखिए 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कितने काल से है इसको देखा जाता है। तो देखिए, पूर्व वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यानी पूर्व वैदिक काल की अगर बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा बात करेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है? ये है आपका 1000 से 600 BC, यानी 600 ईसा पूर्व। ये दोनों का काल विभाजन है। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक काल, और वैदिक काल में देखेंगे तो ये वेदों पे आधारित है। और वेदों में खास तौर देखा जाए तो आर्यों की प्रधानता थी। जो आर्य लोग आए थे, आर्य का मतलब होता है, आर्य जो होते हैं ये आर्य कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि आर्य लोग कहाँ से आए थे। खास तौर से जब इतिहास में सभ्यता बदलती गई और विकास होता गया, तो विकास के बाद उत्तर वैदिक काल में इन लोग को देखा गया, ठीक है। आर्य जो होता है, ये आर्य कई अपना डिफिनेशन दिए हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए मैक्स मूलर ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। फिर उन्होंने उसके बाद बोला डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो बोला था आल्पस पर्वत से आए थे। कौन? आर्य जो आए थे आल्पर पर्वत से, इन्होंने बोला था, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि ये लोग जो थे आर्कटिक प्रदेश से आए थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको बोलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि आर्य तिब्बत से आए थे। तो आर्यों की कई प्रकार से अपना समाज चलाते थे वो लोग वैदिक काल में, ठीक है। तो ये तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है इसको देखा जाएगा। अच्छा, देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। उत्तर वैदिक काल 1500 से कितना है? 1000 ईसा पूर्व। और इसमें देखा जाए तो एक गौरिक मृत भांड मिला है। क्या मिला है? गौरिक मृत भांड। अच्छा, ये गौरिक मृत भांड का मतलब, ये मृत भांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। और ये गौरिक नाम से जाना गया। और किसमें मिला है? ये मिला है आपका पूर्व वैदिक काल में मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें मिला है चित्र घूसर, ठीक है, घूसर चित्र। ये किसमें मिला है? ये भी मृत भांड ही है, ठीक है। ये मृत भांड जो है ये मिला है आपका उत्तर वैदिक काल में। तो ये मृत भांड का मतलब यहाँ से ये अवशेष मिले हैं, तो यहाँ से पहचान की गई कि ये उत्तर वैदिक काल है और ये पूर्व वैदिक काल है, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम साहित्य स्रोत पे, ठीक है, साहित्य स्रोत पे। और साहित्य स्रोत की अगर बात करें तो इसको जानना जरूरी है। साहित्य स्रोत पे अगर वेदों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला वाला भाग कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ऋग्वेद। पहला वाला भाग ऋग्वेद। अब सबसे इसी तरह हम कंफर्म करें कि ऋग्वेद से क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये क्या है?
ये प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? प्राचीन ग्रंथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसके संकलनकर्ता, संकलनकर्ता की बात करें तो व्यास जी, ठीक है। और एक इनके सहायक हैं जिनको बोला जाता है कृष्ण के नाम से, वो भी इनके क्या है? सहायक हैं। ऋग्वेद की बात करें तो वो क्या है? इनके सहायक हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए, ये हो गया। उसके बाद मंडल की बात करें, इसमें मंडल कितने थे? ठीक है, तो इसमें 10 मंडल थे। ठीक है, कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। और सूत्र कितने थे ये भी पूछा था कि सूत्र कितना था, तो 1028 क्या था? सूत्र था। ठीक, मैंने इस ऋग्वेद में कितना था? 1028 क्या थे? सूत्र थे, जिसको मंत्र के भी नाम से जाना जाता है। और ये भी जान जाएंगे आप कि संकलनकर्ता इनके कौन थे। ठीक है, तो ये कर लेंगे आप। सॉरी दोस्तों। अब देखिए, ये 10 मंडल थे, तो क्वेश्चन पूछा था कि भाई कुछ ऐसे मंडल बता दीजिए जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 मंडल की बात हम नहीं करेंगे, हम बात उसकी करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3-4 ऐसे मंडल हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मंडल की बात करें, अच्छा एक चीज जानेंगे, इसमें पहला और 10वां मंडल क्या जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया। इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पहला और, ठीक है, 10वां। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ठीक, जोड़ा गया है, यानी इसमें 10 मंडल में पहला और 10वां जो है बाद में जोड़ा गया। ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं, इसमें से हम देखेंगे तृतीय वाला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कई बार, इससे इसको क्लियर करेंगे। तृतीय मंडल, भाई तृतीय मंडल में क्या है? तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है। आप नोट करेंगे, गायत्री मंत्र। ठीक है, और गायत्री मंत्र की बात करें तो इसके प्रणेता कौन है? विश्वामित्र। ठीक, ये तृतीय था। उसके बाद देखेंगे 7वां, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 7वां वाला भाई कौन सा मंडल है और 7वां मंडल की क्या खासियत है, इसको देखा जाएगा। तो देखिए 7वां मंडल की बात करें तो 10 राज्य युद्ध की बात किया गया है। क्या? 10 राज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। इसमें किसमें? 7वां मंडल में बात किया गया है। उसके बाद देखते हैं 9वां मंडल। 9वां मंडल में क्या बात किया गया है? तो इसमें सोम देवता का वर्णन है। किसका है? सोम देवता का वर्णन। ठीक है, यानी 9वां मंडल में क्या है? सोम देवता का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये तो आपका कंफर्म हो गया। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये क्या था? आपका ऋग्वेद था, ऋग्वेद से क्वेश्चन। अब चलिए आते हैं हम ऋग्वेद के बाद देखते हैं सामवेद। ठीक, क्या है भाई? सामवेद। अब देखिए सामवेद से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्या है? ये संगीतमय है, यानी संगीत का प्रेरता है, इसको बोलते हैं संगीतमय वेद। ठीक है, इसमें क्या है? 7 स्वरों, 7 स्वरों को समाहित किया गया है। ठीक है, समाहित किया गया है। ठीक, ये तो आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे सामदेव। चलिए ऋग्वेद की, ये यजुर्वेद की बात करते हैं। देखिए यजुर्वेद से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यजुर्वेद है यज्ञ विधियों का प्रबंधन करता है। ठीक है, इसमें क्या है? यज्ञ, यज्ञ का प्रावधान है। ठीक है, इसमें क्या है? गद्य और पद्य, इस दोनों को जोड़ दिया गया है। किसको? गद्य और पद्य को जोड़ दिया गया है। और जो अथर्ववेद है इसको आप नोट कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब क्या होता है? इसमें जादू टोना। ठीक है, क्या है? मेन बात आप नोट कर लेंगे, मेन बात नोट करेंगे, जादू
टोना, ठीक है। जादू हो गया, उसके बाद टोना हो गया, उसके बाद आप ले लेंगे इसको मंत्र तंत्र, इसी में होता है सब। क्या होता है? मंत्र तंत्र, तंत्र इसी में होता है। यानी 4 वेद मैंने बता दिया। अब पढ़ते हैं चारों वेद के सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहां पे होगा आपका वेद, ठीक। यहां पे होगा गाने वालों, गाने वाले लोग, ठीक, गाने वाले लोग। यहां पे क्या होगा? उपवेद। अन्य तीनों चीज देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद को देखेंगे तो इसको गाने वाले को क्या क्या, ऋग्वेद था तो ऋग्वेद के जो व्यक्ति गाते थे उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनको कहा जाता था गोत्री। क्या कहा जाता था? गोत्री कहा जाता था। और इसका उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद है, ठीक। मतलब गाने वाले जो व्यक्ति थे उनको गोत्री कहा जाता था, और जो उपवेद था वो कौन था? आयुर्वेद, ठीक। उसके बाद ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद की बात करें तो इसको जो गाने वाले व्यक्ति थे उनको क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। और अगर उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद। क्या कहा जाता था? गंधर्व वेद, ठीक, गंधर्व वेद। और उसके बाद ये ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया। उसके बाद देखेंगे यजुर्वेद। अच्छा देखिए यजुर्वेद से क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लेंगे। इसको अधर्यु कहा जाता है। जो गाने वाले व्यक्ति थे उनको क्या कहा जाता है? अधर्यु, अधर्यु, ठीक है, अधर्यु कहा जाता है। लेकिन अगर वही बात करें उपवेद की तो धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद कहा जाता था। जो गाने वाले व्यक्ति थे उनको क्या कहा जाता था? धनुर्वेद। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद, ठीक। अथर्ववेद की बात करें तो जो गाने वाले व्यक्ति थे उनको क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। और यहाँ पे अगर उपवेद की बात करें तो शिल्प। क्या है? शिल्प है। तो ये क्या थे? ये वेद थे। ये गाने वाले जो व्यक्ति थे उनको कहा जाता था। और इनका ये वेदों का उपवेद जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते हैं, फिर आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108, ठीक। ये आप नोट कर लेंगे उपनिषद की संख्या। फिर उसके बाद पूछा जाता है पुराण की संख्या। पुराण की संख्या तो क्या होती है? 18। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी में कि पुराना पुराण। तो पुराना कौन है? मत्स्य, ठीक है। ये मत्स्य पुराण क्या है? सबसे पुराना पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो 18 में सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वेदांग कितने होते हैं। वेदांग देखिए वेद तो 4 होते हैं, तो वेदांग की संख्या जो होती है वो क्या होती है? 6 होती है। देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वेदांग की संख्या 4 होती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन, तो होता है आपका शिक्षा, ठीक है, शिक्षा हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, ठीक है, निरुक्त हो जाएगा। शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरुक्त, और उसके बाद छंद, ठीक। यानी कि शिक्षा हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा, छंद हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों व्याकरण, ठीक है, व्याकरण। यानी ये जो 6 पार्ट है आपको इनको क्या बोला जाता है? वेदांग बोला जाता है, ठीक है। ये बोला जाता है वेदांग। तो ये क्या है? ये सब पूर्व वैदिक काल में चल रहा है दोस्तों, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में चल रहा है। फिर आगे देखते हैं
हाँ ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। आगे देखते हैं। देखिए वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल को ऋग्वेद काल भी कहा जाता है, जैसा आप जानते हैं। अब इसमें देखेंगे इस वेद में कुछ नदियां थीं, तो प्राचीन नदियों का नाम क्या था और आधुनिक नदियों का नाम क्या था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या है भाई? नदियाँ। अब नदियों से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक कॉलम बनाएंगे, एक हो जाएगा, एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राचीन। ठीक है, एक हो जाएगा आपका प्राचीन, एक हो जाएगा आपका आधुनिक। ठीक, इसको भी आप नोट कर लेंगे। कौन कौन सी नदियां हैं मैं नोट करता हूं। जैसे कुब, कुब क्या है? एक प्राचीन नदी थी, उसको क्या बोलते हैं इस समय? कुर्रम। फिर उसके बाद देखेंगे कुंभा, क्या है? कुंभा। कुंभा नदी को क्या बोला गया? काबुल। मतलब कुंभा नदी को क्या बोला गया? काबुल। कुंभ नदी क्या बोला गया? कुर्रम बोला गया। सबसे इंपॉर्टेंट, कुंभा कुर्रम, कुंभा काबुल। उसके बाद देंगे बिस्तता, बिस्तता। ठीक, बिस्तता नदी क्या बोला गया? तो इसको बोला गया झेलम। ठीक, बिस्तता को क्या बोला गया? झेलम। उसके बाद देखेंगे आस्कनी। ठीक, आस्कनी क्या बोला गया? इसको बोला गया चेनाव। ठीक, चेनाव के बाद देखिए पुरुषणी। ठीक, पुरुषणी नदी क्या बोला गया? तो पुरुषणी। आस्कनी को चेनाव, बिस्तता को झेलम, तो पुरुषणी को रावी। ठीक, रावी। उसके बाद देखें, इसके बाद बोला गया सतुद्धि। ठीक है, सतुद्धि को क्या बोला गया? तो सतुद्धि को बोला गया सतलज। ठीक, सतलज बोला गया। उसके बाद एक और नदी है बिपाशा। बिपाशा क्या बोला गया? तो इसको बोला गया ब्यास। ये प्राचीन नदियां हैं, देंगे ध्यान देंगे, ये आधुनिक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सदानिस। सदानिस नदी क्या बोला गया? गंडक, गंडक बोला गया। उसके बाद देखेंगे द्वस्वदती। द्वस्वदती को क्या बोला गया? घाघर, घग्घर। ठीक है, द्वस्वदती क्या बोला गया? घग्घर बोला गया। और यहाँ पे दो चार नदियाँ नोट कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ नीचे कॉलम छूट रहा है थोड़ा सा। गोमती, तो गोमती नदी क्या बोला गया? तो गिमल। और एक छूट रहा है कोई, हाँ, वस्ततु। और सबसे लास्ट यही नदी है दोस्तों, और इस वस्ततु नदी को बोला गया स्वात। और इस नदी से क्वेश्चन पूछा गया यूपीपी में। ठीक है, तो ये क्या थी? प्राचीन नदियां। ये क्या थी? आधुनिक नदियां। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने नोट किया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट होगा जो इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट। देखिए प्राचीन कुछ देवता थे, उनकी कुछ खासियत थी। क्या थे? देवता। देखिए प्राचीन क्या थे? देवता थे। उनकी खासियत क्या? जैसे इंद्र, तो इंद्र को किस नाम जाना जाता है? बारिश करने वाला। यहाँ पे लिख देते हैं, बारिश के माध्यम से जो इनको जाना गया। उनके बाद अग्नि, अग्नि देवता जो है, ठीक है, अग्नि देवता को क्या कहा गया? अग्नि के बीच का युद्ध। ठीक है, तो इनको तो अग्नि देवता ही बोला गया है, आप जानते ही हैं। ठीक, अग्नि देवता। उसके बाद है वरुण। वरुण देवता क्या? पृथ्वी सूर्य के बीच निर्माता, पृथ्वी सूर्य के निर्माता, पृथ्वी सूर्य के निर्माता, इनको क्या बोला गया? ये वरुण थे। ठीक है, उसके बाद धौ। धौ क्या है? एक ये भी देवता है। ठीक है, धौ क्या है? देवता है। और इन धौ को क्या बोला जाता है? आकाश का देवता। ये भी आप नोट करेंगे, क्या बोला जाता है? आकाश का देवता। फिर धौ के बाद देखेंगे सोम देवता। सोम देवता से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोम देवता क्या है? तो सोम देवता भाई आपके वनस्पति के देवता हैं। किसके? वनस्पति के देवता हैं। ठीक है, सोम के बाद देखेंगे उषा देवता। क्या है? उषा देवता की बात करें तो ये प्रगति उत्थान के देवता हैं। किसके हैं? प्रगति उत्थान के
देवता। फिर उसके बाद उषा की बात करें, पूषण देवता। क्या है? पूषण देवता। पूषण क्या करते हैं? पशुओं के देवता है भाई। पूषण यानी पशु, आप याद कर लेंगे, ठीक है। पूषण यानी पशुओं के, पूषण यानी पशुओं के देवता। और जो इसके बाद बोलेंगे विष्णु देवता। विष्णु देवता को कौन नहीं जानता है? विष्णु देवता की पालनहार देवता इनको बोला जाता है, ठीक है। पालनहार देवता, हार देवता। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मरुत देवता, ठीक है। और मरुत देवता की बात करें तो आंधी तूफान के देवता है मरुत। मरुत क्या है? आंधी तूफान के देवता है, ठीक है। आंधी तूफान के देवता। तो ये देवता थे, वो नदियाँ थी। और वेद को मैंने बढ़िया से बता दिया आपको, अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप नोट कर लेंगे तो बस आपको क्या करना है? रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी उत्तर पूर्व वैदिक काल में जैसा कि आपको देखा जाए तो उसमें क्या दिया गया था? आश्रम की बात किया गया था। कितने आश्रम होते हैं? तो आश्रमों की अगर बात करें तो उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम देखा जाए, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों आश्रम में व्यक्ति जाते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इसलिए आता है कि ये प्राचीन नाम, आधुनिक प्राचीन नदियों का नाम, ये नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आज की हमारी रही वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में। जिस तरह हमारा अगला वीडियो जो होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो कि 600 ईसा पूर्व के लगभग, उसको देखा गया था, ठीक है। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।